नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती का एग्जाम नजदीक है और राजस्थान कला संस्कृति की अपने बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज चल रही है और आज इसकी 14वीं क्लास है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं और पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान चित्रकला से संबंधित। अपने क्वेश्चन पर जाने से पहले अपने आप जिन बच्चों ने अभी तक पशु परीक्षक भर्ती के टेस्ट सीरीज पर परचेज नहीं किया, तो हमारा एजुकेशन फैक्ट्री नाम से प्ले स्टोर पर ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं। फुल्ली लेंथी टेस्ट है, तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर डाउनलोड कीजिए। राजस्थान में मात्र 99 रुपए में 51 फुल्ली लेंथी टेस्ट कहीं पर नहीं दिए जा रहे, तो जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बनी ठनी चित्रकारी साउंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई थी? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। और कौन सी शैली की थी? किशनगढ़ शैली की थी। किसकी थी? किशनगढ़ शैली की थी। किशनगढ़ शैली की अपने बात करें तो किशनगढ़ शैली 1699 से 1764 के मध्य क्या है, ये शैली का विकास हुआ था। और विकास किसने किया था? सावंत सिंह। किसने? सावंत सिंह। और सावंत सिंह ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया था? नागरीदास रख लिया था। क्या रख लिया था? नागरीदास रख लिया था। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो वृंदावन में हुई थी। कहां पर हुई थी? वृंदावन में हुई थी। दूसरा अपने बात करें, जो मोनालिसा थी इनकी पत्नी थी, मोनालिसा थी, बनी ठनी इनकी पत्नी थी, जिनका सावंत सिंह की पत्नी का नाम क्या था? बनी ठनी था। क्या नाम था? बनी ठनी था। बनी ठनी का मतलब बनी ठनी बन ठन के रहती थी, इस कारण इसको बनी ठनी कहते हैं। ठीक है। इसको भारत की क्या कहते हैं? मोनालिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनालिसा कहते हैं। जो किसने कहा था? एरिडिक्सन। किसने कहा था? एरिडिक्सन ने कहा। इतनी बातें क्या है इसके बारे में याद रखना। इस शैली में सबसे ज्यादा गुलाबी व सफेद रंगों का क्या किया गया है? प्रयोग किया है। कौन से रंगों का? गुलाबी व सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। और बनी ठनी पर 1973 में सरकार ने 20 पैसे का क्या किया? डाक टिकट भी जारी किया। कितने पैसे का? 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ में रागमला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासन के काल में चरम पर रही थी? तो जगत सिंह प्रथम के काल में क्या रही थी? ये चरम पर रही थी। कौन से? जगत सिंह प्रथम के काल में चरम पर रही थी। मेवाड़ का जो अपने बात करें, मेवाड़ शैली की बात करें, तो मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? श्रावण प्रतिक्रमण। श्रावण प्रतिक्रमण सुक्ति चूर्णक। क्या नाम था? श्रावण प्रतिक्रमण सुक्ति चूर्णक, जो 1260 से 1261 के मध्य क्या है कि लिखा गया था। ठीक है। और पहला चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली का क्या है कि यही था। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत भी कहां से होती है? तो मेवाड़ चित्रकला से होते हैं। और मेवाड़ चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। इस शैली का जो दूसरा ग्रंथ था वो था सुपान साचर्यम। कौन सा था? सुपान साचर्यम। कौन सा था? सुपान साचर्यम ग्रंथ। दूसरा अपने बात करें, जो इस शैली का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, इस शैली का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल जगत सिंह का काल कौन सा है? जगत सिंह प्रथम का काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका? मेवाड़ चित्रकला। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार थे साहिबदीन और मनोहर। कौन थे? साहिबदीन और मनोहर प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। इतनी बातें इसके बारे में याद रखें। उदयपुर के राजमहल में चित्रों की अवेरी की स्थापना किसने की थी? तो चित्रों की अवेरी की स्थापना की थी जगत सिंह प्रथम ने, जिसको क्या कहते हैं? तस्वीरां कारखानों भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्वीरां कारखानों। अनेक तस्वीरें इसमें लगी है और उसको अनेक तस्वीरें लगी है, तो मतलब कारखाने अनेक प्रकार का बालू होता है, सामान होता है। तो तस्वीरां कारखानों किसको कहा जाता है? चित्रों की अवेरी या राजमहल को कहा जाता है। ठीक है। और मेवाड़ चित्रकला में प्रसिद्ध जो चित्र है वो किसका है? कलीला व दमना। किसका है? कलीला व दमना के रहे। इतनी बातें किसके बारे में याद रखना? मेवाड़ चित्रकला के बारे में याद रखना। झालावाड़ शैली राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग का हिस्सा है?
तो हाड़ौती, झालावाड़ कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती शैली का क्या है? हिस्सा है। और हाड़ौती शैली की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? महाराव उमेद सिंह। किसने की थी? महाराव उमेद सिंह ने क्या की थी? इनकी शुरुआत की थी। और इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो भी इनका क्या है? इसी का काल है। कोटा शैली में सबसे ज्यादा युद्ध शिकार के क्या है? दृश्य है। युद्ध शिकार, राग रागणियां, इनके क्या है? दृश्य है। इनके क्या है? दृश्य है। दूसरा अपनी बात करें, इनके जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है? रघुनाथ, गोविंदराज या गोविंदराम। अपने बात करें लिच्ची राम और नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। इतनी बातें क्या है इसके बारे में याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो अपने बात करी चित्रकला शैली की जो मृत्यु हुई थी वहां पर कहां पर हुई थी? वृंदावन में हुई थी। कहां पर हुई थी? वृंदावन हुई। नेक्स्ट अपनी बात करें, श्रीधर अधारे, श्रीधर अधारे किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का प्रयास किया? श्रेय दिया जाता है किस किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय देता है? तो देवगढ़ शैली को। किसको? देवगढ़ शैली को। जो मेवाड़ शैली की क्या है? उप शैली है। क्या है? मेवाड़ शैली की उप शैली है। और इसका सर्वाधिक जो विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था? द्वारका सिंह, द्वारका सिंह चुड़ावत के समय। किसके समय? द्वारका सिंह चुड़ावत के समय। इस जो शैली का प्रमुख क्या है कि जो प्रभाव है वो मारवाड़, उदयपुर और जयपुर। कहां पर? जयपुर में सर्वाधिक पढ़े हुए। इतनी बातें क्या है इसके बारे में याद रखें। नेक्स्ट अपनी बात करें, 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन करने का जो चित्र किसने किया था? तो साहिबदीन ने किया था। किसने किया था? साहिबदीन ने किया था। किसने किया था? साहिबदीन ने किया था। मेवाड़ चित्रकला के अपने चित्रकारों की बात करें, कौन कौन से चित्रकार है? तो कृपाराम, मनोहर, बेरूराम, साहिबदीन, साहिबुद्दीन, ये अपनी बात कर ली। साहिबदीन, नासिरुद्दीन, जीवाराम, राम प्रताप, शिवदयाल, नयन चंद्र। कौन है? नयन चंद्र। इतने क्या है इसके चित्रकार है, याद रखना। जमनादास, शालिग्राम, नंदराम चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो जमनादास शालिग्राम किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली से। किससे है? अलवर शैली से। और अलवर शैली का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? राजा प्रताप सिंह के समय में। किसके समय में हुआ था प्रारंभ? राजा प्रताप सिंह से। और स्वर्ण काल की बात करें तो विनय सिंह के समय। किसमें? विनय सिंह के समय में हुआ था। इनका क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। सबसे ज्यादा क्या है कि इनके समय में इस शैली में प्रभाव है। विनय सिंह ने, इसके पिताजी का नाम था बख्तावर सिंह। उसकी एक दासी हुआ करती थी मुसी महारानी। क्या नाम था? मुसी महारानी की छतरी बनाई थी 80 खंभों की छतरी। जिसको अपने इतिहास में 80 खंभों की छतरी, कल्चर में 80 खंभों की छतरी बनी थी, वो किसकी? मुसी महारानी की छतरी। कहां पर है? अलवर में। इतनी बातें याद रखना भी। और इस शैली में सर्वाधिक वेश्याओं के और गणिकाओं के चित्र है। वेश्याओं के और गणिकाओं के चित्र है। किसमें? अलवर शैली। और इस शैली में मुगल शैली का भी प्रभाव क्या है? सर्वाधिक झलकता है। इतनी बातें इसके बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिछवाई चित्र मुख्य विषय है। तो श्री कृष्ण की लीला का है। और पिछवाइयां पसंद प्रसिद्ध कहां की है? तो नाथ द्वारा राजसमंद की। कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्रकार नासिरुद्दीन साहिबदीन किस चित्रकला से संबंधित है? तो नासिरुद्दीन और साहिबदीन किस चित्रकला से संबंधित है? आपने बात की थी मेवाड़ चित्रकला से। किससे? मेवाड़ की तरफ से। अमर सिंह प्रथम के समय में चावंड में रागमाला के चित्रित ग्रंथ किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? रागमाला के चित्र जो किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो नासिरुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? नासिरुद्दीन के द्वारा। और चावंड शैली का जो विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था? महाराणा प्रताप। किसके समय में? महाराणा प्रताप। और चावंड चावंड शैली का सबसे स्वर्णकाल किसके समय है?
अमर सिंह प्रथम का काल, कौन सा? अमर सिंह फर्स्ट का काल स्वर्ण काल कहलाता है चावल शैली में। किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली क्या है? चित्रकला है। क्या है? चित्रकला। रामनाथ, तुलसीराम, स्वाईराम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अपने बात करें तो किस चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़ से। किससे है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट अपनी बात करें, राजस्थान की कौन सी शैली सावन प्रतिक्रमण सुक्ति चूर्णक लिखा गया? तो 1260-61 में मेवाड़ शैली में। किसमें? मेवाड़ शैली में। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी का जो गढ़ पैलेस है उसमें चित्रशाला का निर्माण कराने वाला था महाराव उमेद सिंह से। कौन थे? महाराव उमेद सिंह जी थे। और सर्वाधिक विकास बूंदी शैली का किसके समय में हुआ था? तो राव सुरदन सिंह के समय। किसके समय में? राव सुरदन सिंह के समय में। सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राव सुरतन के समय में। और इस शैली में हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हरा रंग क्या रहा है? प्रधान रहा है। क्या रहा है? प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बीकानेर में मथेरन से संबंध के दिए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो बीकानेर चित्रशैली का विकास इनके प्रचुर योगदान है। दूसरा अपने बात करें, महारा चित्रशैली में इनका प्रचुर योगदान है चित्रकला शैली में मथेरन समुदाय का। महाराणा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला था। बिल्कुल सही। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र को उकेरने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सही है भी। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं वो एक जैन समुदाय हुआ करते थे। तो सभी आंसर इसके क्या है? सही है। डी आंसर। डी रिगार्डिंग डी। किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णिम युग है वो किसका समय है? तो नागरीदास या सावंत सिंह का समय। नागरीदास या सावंत सिंह का समय। चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपने को बताना है भी। जो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है शालिग्राम बक्साराम नंदराम अलवर शैली के प्रमुख कलाकार है। सही। बिल्कुल हमने सर पढ़ा है भी। रघुनाथ डालूराम गोविंदराम कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार है। बिल्कुल सही हमने पढ़ा है। अली किला का प्रसिद्ध चित्रकार अमेरिका है। बिल्कुल सही है सर। चोखेला महल बीकानेर में शैली से है? नहीं है अभी। चोखेला शैली बूंदी से है। कहाँ से है? बूंदी से। हड़ौती शैली से है। ठीक है, ऐसा याद रखना। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूताना पेंटिंग्स। राजपूताना पेंटिंग्स ने क्या है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। वो कब? 1916 में। कब लिखा गया था? 1916 में। और भारतीय चित्रकला का जनक किसको कहते हैं? रवि वर्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रवि वर्मा को कहते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा मीरबख्श काशी रामलखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? उनियारा शैली से। उनियारा टोंक शैली से क्या है? संबंधित है। ठीक है। और कवि केसव की कवि प्रिया, कवि केशव की कवि प्रिया पर क्या है? आधारित है ये चित्र से। कवि केशव की कवि प्रिया पर क्या है? आधारित है। कौन सी? उनियारा टोंक शैली। नेक्स्ट अपनी बात करें तो कमला इलायची किस चित्रकला शैली के अग्रगण्य प्रमुख चित्रकार था? नाथ द्वारा शैली। और नाथ द्वारा शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो 1672 में श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी किसने? राज सिंह ने। यहीं से क्या है? नाथ द्वारा शैली क्या है? प्रारंभ होगी। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? पिछवाइयों के लिए। किसके लिए? पिछवाइयों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, श्री कृष्ण की लीला के लिए। और इनकी प्रमुख क्या है कि जो प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो वो केला है। क्या है? केला है। इस शैली के बारे में इतना याद है रखना। लघु चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग की कला को भारतीय मिनिएचर पेंटिंग की कला को किस कला पेंटिंग की कला को भारत में सर्वप्रथम किसने किसके द्वारा पेश किया गया था?
तो मुगलों के द्वारा क्या है पेश किया गया था। मिनिएचर पेंटिंग लघु चित्रकारी को मुगलों के द्वारा पेश किया गया था। कोटा के किस शासक को कोटा स्कूल की चित्रकला शैली का उत्कृष्ट माना जाता है? तो किस शैली को, किस शासक को? उमेद सिंह को। किसको? उमेद सिंह। अपने अभी पढ़ा था। नाथद्वारा शैली में क्या है? तो पिछवाइयां है। बड़ी ठनी किशनगढ़ की है, जोधपुर में ढोला मारू, रस्मा ओडन ढोला मारू, ये जोधपुर शैली के क्या है प्रसिद्ध है भी। तो 2 3 चावंड शैली का जो शासनकाल किसके समय प्रारंभ हुआ? चावंड की राजधानी किसकी थी? महाराणा प्रताप की थी। तो चावंड शैली का प्रारंभ भी किसकी हुआ था? महाराणा प्रताप की। राजस्थान की किस उप शैली में शिकार के दृश्य है? तो शिकार के दृश्य किस उप शैली में आपने बात की थी सबसे ज्यादा? कोटा में। कहां पे है? कोटा में। प्रसिद्ध चित्रकार ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो ढोला मारू कहाँ का? अभी बात करते हैं जोधपुर का है। किसका है? जोधपुर का। और जो जोधपुर शैली की शुरुआत किसके समय में हुई थी? मालदेव के समय में हुई थी। किसके? मालदेव। और मुगल शैली का क्या है सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है इस शैली पर? कौन कौन सी पर? जोधपुर शैली पर। और प्रमुख चित्र किसके थे? ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे, बाज बहादुर और उजली जेठनी। उजली जेठनी का चित्र क्या है प्रसिद्ध है? उजली जेठोड़ी या जेठनी, इसका चित्र क्या है प्रसिद्ध है? इसमें जोधपुर से है। नेक्स्ट अपनी बात करें, किस चित्रकला शैली में मातीराम रचित 19वीं सदी के साहित्य ग्रंथ में रसराज की चित्रण हेतु विषय का प्रयोग किया गया था? तो किस चित्रकला शैली में? बूंदी में। किसमें? बूंदी में। अपने बात की थी बूंदी की शुरुआत किस किस में हुई थी? उमेद राम महाराव, उसमें हरे रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। गोपाल उदय हुकम जीवन चित्रकला शैली किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आमेर और जयपुर चित्रकला से संबंधित है। कौन सी? आमेर और जयपुर चित्रकला से क्या है संबंधित है। इतने बात याद रखना। जयपुर चित्रकला शैली या डुडाड़ शैली जिसको माना जाता है, इसका सर्वाधिक जो स्वर्ण काल है वो किसका काल माना जाता है? स्वाई प्रताप सिंह का काल। किसका? स्वाई प्रताप सिंह का काल क्या है? स्वर्ण काल है माना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसमें स्वाई प्रताप सिंह के काल में किस किस के चित्र बनाए गए थे? महाभारत के, रामायण के और कृष्ण लीला के और गीत गोविंद किसके के बनाए गए थे? गीत गोविंद के बनाए गए थे। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था साहिब राम। क्या नाम था? साहिब राम ने आदमकद मूर्ति चित्र बनाया था। किसका? ईश्वरी सिंह का। किसका? ईश्वरी सिंह का। इस शैली में केसरिया, पीला व हरा रंगों का क्या किया है प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। इतनी बातें याद रखना आमेर शैली के बारे में। नेक्स्ट अपनी बात करें किस चित्रकला शैली के मुगलों का चित्रकला में सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो जयपुर चित्रकला में शैली में मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। अपने बात करें इस शैली चित्रकला के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? तो साहिब राम। कौन है? साहिब राम, मोहम्मद शाह, सालीग्राम, लालचंद, रामजी दास, गोपाल दास, घासीराम, त्रिलोक, हीरानंद, रघुनाथ, लक्ष्मण राम, ये इस चित्रकला शैली के क्या है प्रसिद्ध चित्रकार है। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट अपने बात करें, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कौन सा? श्रावण प्रतिक्रमण सुक्ति चूर्णक 1260-61 के समय में क्या है ये लिखा गया है। ठीक है।
नेक्स्ट अपने बात करें, दूसरा है तो पांचसा चलिए में इसका दूसरा प्राचीन ग्रंथ। निहालचंद किसका दरबारी कवि था? तो मौलधर निहालचंद सावंत सिंह का क्या था? निहाल, जिसने बनी ठनी का क्या बनाया था? चित्र बनाया था। और एरिडिक्शन किसने ने क्या क्या है? भारत की मोनालिसा के। बनी ठनी पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। राजपूत पेंटिंग 1916 में किसके द्वारा लिखी गई थी? आनंद कुमार स्वामी। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी। ये बातें अपने कर चुके हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का जो स्वर्ण युग है वो किसका समय है? तो मेवाड़ चित्रकला का शैली का समय है 1628 से 1652 के समय। जगत सिंह काल प्रथम का काल क्या है? स्वर्ण काल। राजस्थान चित्रकला शैली का जो जन्म हुआ था किस शैली से हुआ था? मेवाड़ चित्रकला शैली से। सबसे ज्यादा जो पीले वह हरे रंग का प्रयोग किस में हुआ? राजस्थान की चित्रकला। चटकीले और भटकीले रंगों का क्या है? चटकीले और भड़कीले रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है भी। याद रखना इतनी बातें इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कपड़े द्वारा चित्रित ना द्वारा सेलिंग पेंटिंग सामान्यतः कहाँ की है? तो पिछवाइयां है। कपड़े पर चित्रित पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? राष्ट्रमंद नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध गीत गोविंद ग्रंथ किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो प्रसिद्ध जो गीत गोविंद ग्रंथ है वो किस चित्रकला संबंधित है? तो मेवाड़ से। किससे है? मेवाड़ चित्रकला से संबंधित। गानेराव रिया बिनाए जुनिया का ठिकाना कला संबंधित किस ठिकाना कला से संबंधित है? तो मारवाड़ स्कूल से। किससे है? मारवाड़ स्कूल से है। क्या ये प्रसिद्ध है? अपने बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने जाने से पहले मारवाड़ को क्या कहते हैं? जोधपुर कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो शुरुआत हुई थी वो किसके समय में हुई थी? मालदेव के समय में। तो इसकी सभी कलाकारों की अपनी बात कर ली है। और वीर जी द्वारा जो रागमाल सेट है वो कब बनाया गया था? तो दो 1623 में। कब बनाया गया था? 1623 में वीर जी द्वारा रागमाला सेट चित्रित ग्रंथ बनाया गया था रागमाला, वो वीर जी के द्वारा 1623 में। नेक्स्ट अपने बात करें, रुकुद्दीन शाहदीन रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बीकानेर। किससे? बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। और इस शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो किसके समय में हुआ था? राय सिंह के समय में। किसके समय में? राय सिंह के समय में। और इसका जो प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? भागवत पुराण है। कौन सा है? भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुलाम अली बलदेव शालिग्राम राम गोपाल ये किस चित्रकला से संबंधित है? तो अलवर से। किससे है? अलवर से। इतनी बातें याद रखना। राज कवि चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो सावंत सिंह जी थे। कौन से? सावंत सिंह। किशनगढ़ के राजकुमार या राजा। किस राजपूत चित्रकला शैली में रानी रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? तो कोटा चित्रकला शैली। किसमें? कोटा में। सभी की डिटेल से अपने बात कर लिए तो याद रखना पहले वाले क्वेश्चन। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चित्रकाल एक जीवित रखने की आलेखन पद्धति है और उसको क्या कहते हैं? तो आरास्य कहते हैं। भित्ति चित्रों को जीवित रखने के लिए वे जैसे भित्ति चित्र बिल्कुल सेम डिटो के डिटेल कहते हैं। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ में राजप्रसाद में स्थित है। तो राजप्रसाद कहाँ पे है? बूंदी में है। कहाँ पे है? बूंदी में। आज के क्वेश्चनों को यहीं पे खत्म होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।